तो बिना देरी या शुरू करते हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। पहले हम आपको बता दें क्रमचय। क्रमचय का मतलब होता है परमुटेशन, यानी क्रमचय शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसी में हम लोग का पूरा इन्हीं दो शब्दों को समझ लेंगे तो पूरा क्रमचय का सवाल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो दिया है क्रमचय का मतलब होता है क्रम प्लस चयन, यानी किसी भी संख्याओं का क्रमचय, क्रम प्लस चयन का मतलब है संख्याओं का ऐसा संग्रह जिनमें क्रम एवं चयन दोनों प्रकार से लिखा जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे क्रमचय। यानी क्रमचय जब यूज करेंगे हम लोग तो उसमें क्रम का भी ध्यान देंगे और चयन का भी ध्यान देंगे, इसे बोला जाएगा क्रमचय। जैसे हम लिख दिए कि संख्या 1 2 3 लिख देते हैं, संख्या 1 2 3। अब इससे मिलकर बनने वाली संख्याओं का क्रमचय, यानी तीनों शब्दों से मिलकर बनने वाली संख्याओं का क्रमचय, तो हम लिख सकते हैं कितने प्रकार से, इन्हें लिख सकते हैं 1 2 3 1 3 2, क्योंकि इसमें क्रम हम लोग देखो क्रम ध्यान दिए एक और चयन इसका बदल दे रहे हैं, यानी चयन कर लिए एक का और क्रम बदलते जाएंगे। उसके बाद 2 को लेंगे 2 1 3, तो 2 3 1। उसके बाद 3 लेंगे तो 3 1 2, फिर 3 2 1। तो क्रमचय यानी कि 1 2 3 से हम लोग कितने प्रकार से इसका क्रमचय बना सकते हैं, इन संख्याओं का क्रमचय हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारा हो गया लॉजिकली रूप। अब इसके बाद हमको इस प्रकार से एक और रूप से ये समझा दे रहे हैं। हमें लेना है 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्या लेना है। पहले हमको किसी भी संख्या को कितने प्रकार से ले सकते हैं, 3 प्रकार से ले सकते हैं, यानी 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं। उसके बाद बचेगा एक संख्या, जब लिख लेंगे तो अब एक संख्या नहीं लिखेंगे, अब बचा 2 संख्याओं, तो दूसरे बॉक्स में यानी इकाई के अंक पे हम संख्याओं को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 1 को भी लिखा जा सकता है, 2 को भी लिखा जा सकता है, 3 को भी लिखा जा सकता है। उसके बाद दहाई के स्थान पे अब एक संख्या चूज कर लिया, बचा 2 संख्या है, तो दहाई के स्थान पे हम लोग 2 संख्याओं को लिख सकते हैं, यानी संख्याओं को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जो एक लिख दिए होंगे उसे छोड़कर बाकी 2 संख्याएं बचेगा, यानी कि इसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब 2 संख्याओं का चयन कर लिए, बचा एक संख्या, तो सैकड़ा के स्थान पे हम 1 प्रकार से, यानी टोटल 1 2 3 से बनने वाली संख्याओं का क्रमचय हो जाएगा 3 दूना के 6 एकम 6। ये उस कंडीशन में हो जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब जब दे कंडीशन की पुनरावृत्ति हो तब उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ध्यान देंगे भाई लोग, पुनरावृत्ति हो का मतलब है कि अगर हम इकाई के स्थान पे 3 लिख लिए तो हम दहाई के स्थान पर भी फिर दोबारा से 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें शब्द बनाना है 1 2 3 से अंक बनाने हैं। तो इकाई के स्थान पे 3 लिख लिए तो दहाई के स्थान पे भी 3 लिख सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पे भी अगर हमारा मन किया तो 3 लिख सकते हैं। लेकिन जब पुनरावृत्ति ना हो, इसका मतलब एक अक्षर अब लिख लिए तो वो अक्षर दोबारा इनमें नहीं लिखेंगे, उसे कहा जाता है पुनरावृत्ति न हो। और पुनरावृत्ति हो मतलब कि अगर इकाई के स्थान पे, तो हम लोग देखते हैं कि इकाई के स्थान पे संख्याओं को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें इकाई के स्थान में हम संख्या को 3 प्रकार से लिख सकते थे, 1 2 और 3। अब इसमें से कोई एक संख्या जब इसमें फिक्स हो गया तब इसमें संख्याओं को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 1 या 2। मान लेते हैं कि इसमें 3 को फिक्स कर दिए तो 1 या 2 को, और लास्ट में जो बचेगा 1। तो उसी प्रकार से जब अंकों का पुनरावृत्ति हो तब संख्याओं को देखिए हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इकाई स्थान पर संख्याओं को 1 2 3 किसी को भी लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी। और पुनरावृत्ति करना यानी कि जो संख्या पहले बॉक्स में लिख लिए हैं उसको दूसरी बॉक्स में हम लिख सकते हैं। तो पुनरावृत्ति करने का मतलब कि इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 2 3, और फिर पुनरावृत्ति करना है तो इसमें भी लिख सकते हैं 1 2 3, यानी पहले बॉक्स में संख्याओं को 3 प्रकार से, दूसरे बॉक्स में संख्याओं को 3 प्रकार से, और तीसरे बॉक्स में भी संख्याओं को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि जब बोल दे कि पुनरावृत्ति हो तब 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का क्रमचय हो जाएगा 3 तिली के 9 तिली 27, और जब पुनरावृत्ति ना हो तब 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का क्रमचय हो जाएगा 3 दूना के 6 एकम 6। तो ये हो गया पुनरावृत्ति हो तब, और पुनरावृत्ति ना हो तब, और ये हो जाएगा पुनरावृत्ति हो तब। अब ये तो लॉजिकली रूप हो गया हमारा। अब हम इसको
क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। जैसे कोई हम शब्द लिख दिए कैपिटल लिखते हैं READY, रेडी। अब हम बोलेंगे रेडी शब्द से बनने वाले संख्याओं का क्रमचय। तो हम देखते हैं, इसको परमुटेशन के रूप में समझेंगे। रेडी शब्द में कुल n बराबर कुल कितने अक्षर हैं? अक्षरों की संख्या कुल 1 2 3 4 5। इन्हीं पांचों से मिलकर बनाना है, यानी कि R बराबर भी कितने शब्द का ही अंक अक्षर शब्द बनाना है, कितने अक्षर का शब्द बनाना है? 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NPR, यानी टोटल शब्द और जितने शब्द से बनाना रहेगा उसको नीचे, टोटल शब्द को ऊपर और जितने शब्दों से बनाना रहेगा उन्हें हम नीचे लिखेंगे। तो उसी प्रकार से लिखेंगे N का मतलब 5, PR का मतलब 5, और परमुटेशन को इस रूप में लिखा जाता है। पहले इसको लिख लेंगे, इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। ये परमुटेशन लिखने का चिन्ह होता है। या फिर इसी को हम लोग फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी बनाते हैं, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। ये परमुटेशन लिखने का रूप हो गया था। यहाँ पे लिखेंगे n के जगह पे फैक्टोरियल कितना लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस 5। हम नीचे लिख देंगे, हमारा ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे में 5 में से 5 घटेगा 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि 0, यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान सदैव 1 होता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो आपको सवाल में फंसाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो हमारा 5P5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बटे में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब कि इसका उल्टा गिनती पूरा 1 तक काउंट करेंगे। तो कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे। 5 के 20 या 60 दूना के 120, यानी कि रेडी शब्द को हम लोग 120 प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि क्रमचय उनका किया जाए तो 120 प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा क्रमचय। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय के प्रकार। ये हमारा बेसिक है। अगर ये बेसिक है, ये अगर जिसको समझ में आ गया वो पूरा का पूरा प्रश्नवाली सॉल्व कर लेगा खुद से ही। तो ये हमारा बेसिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय के प्रकार। क्रमचय के प्रकार तो हम कई प्रकार से क्रमचय को पढ़ेंगे, जैसा कंडीशन देगा उसके शर्त के अनुसार। जैसे अभी हम एक क्रमचय के प्रकार बता दिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब हम लोग लिख देते हैं कि जब कोई अंक अथवा शब्द, फर्स्ट प्रकार है हमारा क्रमचय के प्रकार में पहला है, जब कोई अंक अथवा शब्द 2 बार आया हो, 2 या उससे अधिक बार, 2 या अधिक बार आया हो। जैसे अभी हम कोई शब्द लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, चलिए अंग्रेजी वर्ड लेते हैं BABY। अब इनसे बोल दिया जाए कि इनसे बनने वाले शब्दों का, यानी कि इन्हीं BABY 4 अंकों का शब्द है, इनमें चारों से चारों को लेकर हमको बनाना है। यानी कि 4 अंकों का शब्द है, इसमें से चारों को लेकर बनने वाले शब्दों का क्रमचय। तो बनने वाले शब्दों का क्रमचय लेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे n बराबर लिख लेते हैं। n बराबर कितना है? 1 2 3 4। r बराबर 4। और शब्द कोई कितनी बार रिपीट किया है, यानी कि B कितनी बार रिपीट किया है? 2 बार। तो हम लोग इसको परमुटेशन के रूप में लिख लेते हैं। कितना होगा? फैक्टोरियल, यानी कि NPR का मतलब NPR के रूप में नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा n का मतलब 4P4। अब इसे फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 बटे में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। और देखते हैं कि हमारा वर्ड कई बार, ये बेबी
दो बार आया, यानी कि बेबी में बी दो बार आया, तो जितनी बार जो संख्या आई रहेगी उतने फैक्टोरियल से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे में नीचे 0 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और कुल के बटे में 0 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1। अब यहाँ से पूरा कट जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी बेबी शब्द को हम लोग 12 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें बी दो बार आया है, तो इसी कारण से हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार इसमें देख लेते हैं हम लोग, दूसरा प्रकार क्या होगा। दूसरा प्रकार होगा जब किसी निश्चित अंक अथवा शब्द को एक साथ लिया जाए, एक साथ लिया जाए। जैसे अभी हम कोई वर्ड ले लेते हैं, चलिए हम कोई भी अंग्रेजी का वर्ड ले लेते हैं, ROUND, राउंड हो गया उदाहरण, राउंड ले लिए। अब राउंड में हम लोग बोल रहे हैं कि आप बताया जा रहा है कि राउंड को लेकर कोई ऐसा शब्द बनाइए, राउंड को लेकर शब्द ऐसा बनाना है जिसमें एन और डी हमेशा एक साथ आवे, यानी एन और डी का क्रम बदलना नहीं है, इसे दूर दूर नहीं रखता है, एन और डी को हमेशा साथ, भले ही अगल बगल हो जाए लेकिन हमेशा इन्हें साथ रखना है। जब इस प्रकार से कोई कंडीशन दे दिया जाए तब उसके लिए होता है, उसके लिए देखिए इसको हम लोग एक वर्ड मान के चलते हैं, दोनों को एक वर्ड मान लेंगे, तो इसमें एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 1 2 3 और 4, क्योंकि इसको दोनों को एक साथ लेना है तो हम लोग ई हमारे साथ ही एक वर्ड जैसा बिहेव करेगा, एक शब्द जैसा बिहेव करेगा, तो एन बराबर हो जाएगा 4। आर बराबर कितने अंकों को लेकर चलना है 4, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, लेकिन एक वर्ड ये भी तो अपने आपस में क्रम को बदल सकता है, तो इसे हम एन और डी दो शब्दों को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एन और डी को हम लोग 2 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसमें 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि एन और डी को हम 2 फैक्टोरियल के रूप में, यानी कि 2 फैक्टोरियल के रूप में क्रम बदल के लिख सकते हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, लिखेंगे 4p4 और मल्टीप्लाई कितने अंकों को एक साथ लिया गया है 2, तो इसमें 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4 बटे में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और गुणे 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, कुल के बटे में 4 में से 4 घटेगा, हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और इनका मान हो जाएगा 4 3 12 दूना 24, 24 दूना के 48, यानी कि राउंड शब्द को हम लोग 48 तरीके से लिख सकते हैं जब राउंड में एन और डी को एक साथ लिया जाए तब। एक और एग्जांपल इसका देख लिया जाए, या फिर अगला टर्म हम लोग अगला लेके चलते हैं। इसका 2 प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार में इन दोनों को मिला के लेके चलते हैं, यानी कि जो पहला और दूसरा प्रकार है, वर्ड दोबारा रिपीट किया है और किन्हीं वर्ड को, किसी निश्चित शब्द को हम लोग एक साथ लेके चले तब। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग तीसरा प्रकार। कोई हम शब्द ले लेते हैं, अभी हमारे भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम के शब्दों का हम बनाते हैं MUR, हम लिख दिए मुर्मूर। अब मुर्मूर शब्द का हम लोग पूछा जाए कि क्रम से कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, जब दोनों एम को एक साथ लिया जाए, तब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। सदैव एम को एक साथ लेना पड़ेगा, तो इन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे M
एम UR इस प्रकार से। अब इनमें एम जो हमारा दोनों एम को एक साथ लेना है, तो ये दोनों एम जो है हमारे साथ एक शब्द जैसा, एक वर्ड जैसा बिहेव करेगा। तो इसमें इसको एक काउंट करेंगे, इसको 2 3 4 और 5, यानी कुल अक्षरों की संख्या हमारे पास हो गई 5, n बराबर 5। और हमें इसमें से 5 अक्षरों का शब्द बनाना है, इन्हीं पाँचों को लेकर शब्द बनाना है, तो R का मान भी हो जाएगा 5। अब बाकी जो रिपीट किया रहेगा उनसे डिवाइड करेंगे, जिस प्रकार से हम 1 नंबर में आपको बताए थे कि जो शब्द दोबारा रिपीट किया रहेगा, या कई बार आएगा या 3 बार आए 4 बार आए, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग कर देंगे उतने फैक्टोरियल से, और जिसको एक साथ लेंगे उतने फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम लोग देखते हैं कितना बनेगा इसका। n का मतलब 5PR मल्टीप्लाई, इसको लेंगे 5PR के जगह पे 5 लिख लेते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, कितना होगा फैक्टोरियल 5 बटे में 5 - 5 फैक्टोरियल। अब हम बताएं कि जितने शब्दों को एक साथ लेकर के हमें बनाना रहेगा उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिए फैक्टोरियल 2 बटे में जो शब्द दोबारा रिपीट करेगा, पहले शर्त के अनुसार जो शब्द दोबारा रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से इसमें भाग करेंगे। हम लोग भाग कर रहा था, तो हमारा दोबारा शब्द जो रिपीट किया, M 2 बार है, U 2 बार है और R 2 बार है, यानी तीनों 2 बार है। तो 2 फैक्टोरियल इतना से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। ऊपर 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1 बटे में 5 से 5 घटेगा 0 फैक्टोरियल, इसका मान 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1, फिर 2 फैक्टोरियल 2 × 1, फिर 2 फैक्टोरियल 2 × 1, यानी ऊपर लिख देंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 2। एक को हटा देते हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही शब्द आएगा, वही अच्छा रहेगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो गया। 2 × 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 दूना के 4, अब 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा 30। यानी कि मुरमुर शब्द का हम लोग अगर क्रमचय बनाए तो इसे हम 30 प्रकार से लिख सकते हैं, 30 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब एक और इनका अंतिम प्रकार बचा है, चौथा, बता दें आपको। चौथा प्रकार इनका जो बचा है वो आपका हो जाएगा कि कोई ऐसा शब्द लिया जाए जिसमें 2 शब्दों के बीच केवल एक शब्द का गैप रहे, यानी कि एक शब्द रहे, 2 शब्द रहे, 3 शब्द, यानी कंडीशन के अनुसार। जैसे अभी हम लिए थे यहाँ पे शब्द राउंड, उसी से लेके बना देते हैं हम लोग को ROUND राउंड। अब राउंड शब्द में हमको क्रमचय लेकर इस प्रकार से बनाना है कि R और U के बीच सदैव एक शब्द रहे। तो देखिए नहीं हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। R एक शब्द लिखेंगे, U। अब इधर हम लोग आगे कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, 3 हो गया। अब इधर हम 2 शब्द लिख सकते हैं, 1 हो गया। दूसरा नियम, पहले अक्षर को छोड़कर R, फिर छोड़ेंगे U छोड़ेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 शब्द हो गया। इधर हम एक शब्द क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लिख सकते हैं 2 शब्द शुरू में छोड़ेंगे, R, उसके बाद U, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इतने प्रकार से। यानी कि पहले R लिख के फिर गैप छोड़ेंगे, फिर U लिखेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर R लिखेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, क्योंकि हमें R और U के बीच एक शब्द का अंतर रहना चाहिए, बीच में एक शब्द रखना अनिवार्य है। इतने प्रकार से हमको इसका बनाना है कि बीच में एक शब्द रहना अनिवार्य है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे राउंड का जितना क्रमचय बनेगा उसको बना लेते हैं, और इनमें से हम इस 4 वाले को, तो ध्यान देते हैं कि इसमें से एक को हम लेकर चलते हैं, यानी एक को लेंगे तो हम यही कंडीशन के अनुसार मान लेते हैं कि दोनों एक शब्द जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि केवल ये अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है, दूसरे के स्थान पे नहीं जा सकता है। तो इसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, 3 प्रकार से। तो पहले ही 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब ROUND को हम लोग इस प्रकार से लेके बनाए कि RU को
आर यू का है, आर यू के बीच केवल एक शब्द जरूर रहे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी आर यू को एक जगह मान करके हम 4 अक्षरों का यानी कि 4P4 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि आर यू का स्थान केवल अपने स्थान में परिवर्तित करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो 4P4 और मल्टीप्लाई इसमें 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर यू अपना स्थान परिवर्तित करके 2 फैक्टोरियल से अपना बना सकता है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। और 3 प्रकार से नहीं लिख सकते, इसीलिए आगे 3 से गुणा कर दिए, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4P4 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे इसे, 3 गुणे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1। मल्टीप्लाई करेंगे, इनका कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी राउंड शब्द को हम लोग 144 प्रकार से लिख सकते हैं जब आर और यू के बीच सदैव एक शब्द रहे। तो आर और यू के बीच सदैव जब एक शब्द छोड़ेंगे हम लोग, तो इतने प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। अब एक का लिए तो इतने प्रकार से लिख सकते हैं, एक का केवल अगर लिखा जाएगा तो इतने प्रकार से। तो इसी प्रकार हम लोग 3 को ले सकते हैं, तो 3 को लेंगे तो इतने टोटल इतने प्रकार से हम लोग इसका बना सकते हैं परमुटेशन बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। ये बहुत ईजी है, इसे हम सरलता से कर सकते हैं। संचय में क्रम का ध्यान नहीं देना है, केवल इनका चयन करना है। क्रमचय में हमें क्रम और चयन दोनों का ध्यान देना था, संचय में केवल इनका चयन करना है, क्रम का ध्यान नहीं देना है। जैसे हम लोग बोल दिए कि ताश के 52 पत्तों में 2 पत्ते को चुनिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 52CP। जैसे अभी हम बोल दिए कि 13 अक्षरों का कोई शब्द है, या फिर महीना ले लेते हैं, यानी 12 महीने में किसी भी 4 महीने को एक साथ चूज करना है, हमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला वर्ष के महीनों में किसी भी 4 महीने का संचय बनाइए। इसमें कोई क्रम नहीं बताया गया है, कोई महीना निश्चित नहीं किया गया है कि कौन कौन सा महीना लेना है, तो इनका हम संचय बनाएंगे। तो संचय बनाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, C4। और संचय लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे हम बता दें कि NCR जब भी रहे तो फैक्टोरियल N बटे में फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। इस प्रकार से संचय पे ध्यान देना है। संचय को इस तरह से लिखना है, इस फार्मूले के अनुसार। तो लिखेंगे उस पर फैक्टोरियल N के जगह पे 12 बटे में N के जगह पे 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू R के जगह पे 4 फैक्टोरियल। इन्हें सॉल्व किया जाएगा तो कितना होगा 12 फैक्टोरियल बटे में 12 में से 4 घटेगा 8 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल। प्रसार करें इनका, 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कि 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक रुक जाते हैं। बटे में 8 फैक्टोरियल पहले से है, 4 फैक्टोरियल का प्रसार कर देंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 से कटाते हैं, 4 तियाँ 12, 3 से 3 कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10। अब हम लोग 9 पचे 45, यानी कि 45 गुणे 11 कर देंगे, हो जाएगा 11 पचे 55 को 5 हासिल 5 होगा, 11 से 44, 44 और 5 49, यानी कि 12 महीनों में से 4 महीनों का चयन अगर संचय बनाना है तो 495 प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से संचय बहुत ईजी है। संचय को हमने इस प्रकार से चयन करके बना सकते हैं। सॉरी, आपको अगर दिखाई नहीं दिया हो तो, ध्यान नहीं दिया हम कैमरा पे, फिर से एक बार बता देते हैं आपको। 12 फैक्टोरियल बटे में 8 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 तक रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल हमारा है। और 4 का प्रसार करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2। अब जब इन्हें कटाकर सॉल्व किए तो आया 495। तो इतने प्रकार से हम फैक्टोरियल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए हम अपने अगले वीडियो में NCERT के
पूरे चैप्टर का सॉल्व आपको देंगे, इस लेसन का क्रमचय और संचय का। तो अभी के लिए लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।